ओके, हम स्टार्ट करेंगे आज मुनि की दिनचर्या। पेज नंबर 34, मुनि की दिनचर्या। अब हमने पहले पढ़ा कि जो 11 गणधर है उनको 9 पद दे दिए, 9 गणों का हो गया। फिर 9 गणों में भी 7 पद अलग अलग दे दिए, प्रत्येक गण में अलग अलग पद दे दिए, जैसे आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, प्रवर्तक, गणी, गणा, गणधर और गणावच्छेदक। राइट। तो ऐसे प्रत्येक गण, क्योंकि इतने सारे साधु साध्वी थे, तो उन सब साधु साध्वियों को अब कोई एक हैंडल करे, बड़ा मुश्किल है ना। सबके आचार विचार व्यवहार सब कुछ अलग होता है, तो सबको संभालने, सारना वारना दीक्षा शिक्षा सबके लिए 7 पदों की नियुक्ति कर दी। इसके बाद आता है कि भाई जो मुनि बनते हैं तो उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो कहते हैं अपर रात्रि। अपर रात्रि मतलब मॉर्निंग होने से पहले का रात जो होता है वो टाइम, सनराइज से पहले की जो अंतिम प्रहर होता है ना, चौथा प्रहर, वो अपर रात्रि कहलाता है। तो अपर रात्रि में उठकर आत्मलोचना व धर्म जागरिका करना। आत्मलोचना यानी आत्मा को देखने के लिए जो भी हम ध्यान आदि करते हैं, और धर्म जागरिका यानी धर्म आदि का वो करना, धर्म जागरिका करना यानी धर्म में टाइम बिताना। तो यह चर्या का पहला अंग है। अब यहाँ पे धर्म जागरिका मतलब स्वाध्याय ध्यान आदि से स्वाध्याय करेंगे, फिर चिंतन मनन करेंगे, है ना, फिर ध्यान करेंगे। तो स्वाध्याय ध्यान आदि के पश्चात आवश्यक कर्म करना अवश्य है। मतलब अवश्य करनी है। आवश्यक कर्म किसे बोलते हैं? आवश्यक किसका, कौन से आगम का नाम है? हम नॉर्मली क्या बोलते हैं उसे? प्रतिक्रमण। हमने उसका नाम बोल दिया है, कॉमन नेम क्या हो गया आजकल? प्रतिक्रमण। जबकि उसका नाम क्या था? 32 आगमों में एक आगम है, उसका नाम है आवश्यक सूत्र। लेकिन उसका चौथा अंग जो है प्रतिक्रमण कहलाता है, यानी पूर्वकृत दोषों की आलोचना करना। कृत दोषों की, हमने जो जो भी दोष लगाए हैं उनकी आलोचना करना प्रतिक्रमण कहलाता है। लेकिन वो नाम ही पड़ गया प्रतिक्रमण। हम क्या बोलते हैं? सुबह शाम प्रतिक्रमण करना चाहिए, जबकि वो क्या है? आवश्यक सूत्र है। क्या है? आवश्यक सूत्र है। आगम का नाम क्या है? आवश्यक सूत्र। अवश्य करनी है, यानी साधु के लिए प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं के लिए नियमा है कि उनको सुबह और रात को, मतलब शाम को, दिन अस्त के बाद में। आप लोगों को टाइमिंग सबको पता है ना? सनराइज से 48 मिनट पहले और सनसेट से 48 मिनट तक, मतलब सनराइज से 48 मिनट पहले स्टार्ट करना होता है और सनराइज होते होते खत्म हो जाना चाहिए, और सनसेट से स्टार्ट करके 48 मिनट सनसेट के बाद तक हो सकता है। उससे ज्यादा हो तो दोष लगता है। ठीक है। तो साधु जो होते हैं उनके लिए सुबह और शाम दोनों का प्रतिक्रमण अनिवार्य होता है। अनिवार्य यानी अवश्य करणीय होता है, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया? आवश्यक सूत्र। हम नॉर्मली क्या बोल रहे हैं? प्रतिक्रमण। हालांकि इसका नाम प्रतिक्रमण नहीं है, इसकी चौथे जो आवश्यक सूत्र का चौथा भाग जो है ना, 6 है ना, उसके 6 कर्म है, तो उसमें चौथा कर्म जो है उसका नाम है प्रतिक्रमण। पहला है सामायिक। सामायिक यानी संभाव में रहने का अभ्यास, उसकी प्रतिज्ञा का पुनरावर्तन। संभाव में रहना। प्रतिक्रमण में क्या करते हैं? सबसे पहले खुद को एकदम कूल डाउन कर देते हैं, संभाव में रहना। चतुर्विंशति स्तव यानी 24 तीर्थंकरों की स्तुति। 24 लोगस बोलते हैं ना, 24 तीर्थंकरों की स्तुति और गुणगान करते हैं, नमुत्थुणम आदि। वंदना। अब वंदना में क्या करते हैं? आचार्य को द्वादश वर्ती वंदना करते हैं। अब आचार्यों को पंचांग ग्रंथि पूर्वक आदि वंदना आदि करते हैं ना, सभी आचार्यों को द्वादश वर्त वंदना करना। प्रतिक्रमण कृत दोषों की आलोचना। पहले जो दोष लगाए हैं, पूरे दिन भर में जो भी कार्य किया है, या रात्रि में कोई बात आई है मन में, मन से, वचन से, काया से, तो उन दोषों की आलोचना करना। कायोत्सर्ग, काया का स्थिरीकरण, मतलब ध्यान करते हैं ना, जो पाठ ध्यान का होता है ना, आंखें बंद करके कायोत्सर्ग, मतलब अंदर ही अंदर उनको रियलाइज करना
और आत्मलोचना करना, दैट इज कायोत्सर्ग। और प्रत्याख्यान यानी त्याग करना, लास्ट में हम प्रत्याख्यान तक पहुंचते हैं, तो भविष्य में हम ऐसे कार्य नहीं करें इसीलिए हम प्रत्याख्यान भी करते हैं। इस आवश्यक कार्य से निवृत्त होकर सूर्योदय होते होते मुनि भंड उपकरणों का प्रतिलेखन करें, उन्हें देखे। भंड, यहाँ भांड होने चाहिए, भांड उपकरण। भंड उपकरण मतलब होता है उनके पास जो वस्त्र पात्र आदि उपकरण होते हैं ना, उनके पास वस्त्र पात्र बुक्के वगैरह, तो वो क्या करते हैं, सुबह प्रतिलेखना करते हैं ना, परिलेहना, प्रतिलेखना, पलेवना, ये सारे उसके पर्यायवाची नाम है। उसके पश्चात हाथ जोड़कर गुरु से पूछा है कि मैं क्या करूं। अब पलेवना हो गई, सूर्योदय हो रहा है, अब गुरु को पूछते हैं भाई कि अब ये सब हो गया, अभी मैं क्या करूं। कौन? मुनि, मुनि की चर्या बता रहे हैं। तो आप मुझे आज्ञा दे, मैं किसी की सेवा में लगूं या स्वाध्याय में। यह पूछने पर आचार्य सेवा में लगाए तो अग्लान भाव से, अग्लान मतलब ग्लान नहीं, मन में वो गिल्टी फील नहीं होना कि मुझे इनकी सेवा करनी, अग्लान भाव से एकदम, है ना, गिल्टी नहीं, एकदम नॉर्मल होकर सेवा करना। और यदि स्वाध्याय में लगाए तो स्वाध्याय करना। ठीक है, दिनचर्या के प्रमुख अंग है स्वाध्याय और ध्यान। सुरेखा जी मैं लास्ट में लूंगी क्वेश्चन प्लीज। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आप सब लिख के रखिए, सबके क्वेश्चंस मैं लास्ट में लूंगी। अब यहाँ पे स्वाध्याय और दिनचर्या के प्रमुख अंग, पहले जमाने में क्या होता था, गोचरी जो होती थी वो खाली एक ही प्रहर, तीसरे प्रहर में ही खाना आता था, आहार लाते थे और खाते थे। तीसरा प्रहर अगर चला गया, ऐसे जो ऐसे कल्पिक साधु होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि भाई जैसे प्रहर खत्म हुआ, उनके पात्री में आहार है तो वो आहार ऐसे ही रह जाता, मतलब वो खाते नहीं थे, ऐसे कई नियम अलग 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 बताए जाते हैं। तो पहले जमाने में जो थे भगवान के समय में या उनके बाद भी कई साधु कई टाइम तक तीसरे प्रहर ही गोचरी करते थे। पहले प्रहर में हमेशा स्वाध्याय, स्वाध्याय के बाद में ध्यान, और ध्यान के बाद में पहले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे प्रहर में ध्यान, तीसरे में भिक्षाचर्या यानी आहार गोचरी पानी लाना और खाना दोनों तीसरे प्रहर में, और चौथे प्रहर में फिर से स्वाध्याय। अब वापस शाम में रात का जो होता था सनसेट का, वही सेम, रात के पहले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में सोना मतलब नींद, एक प्रहर ही नींद लेना, और चौथे में फिर से उठ के स्वाध्याय करना। तो ये नियम था, ये स्वाध्याय और ध्यान का क्रम बताया गया साधु के लिए, क्योंकि प्रमाद में नहीं रहना, अधिकतर अप्रमत्त अवस्था धर्म जागरिका में निकालना, यानी धर्म ध्यान स्वाध्याय आदि करना बताया गया है। रात के पहले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में नींद ले, चौथे में स्वाध्याय करे। पूर्व रात में आवश्यक कर्म करे, दिन के पहले प्रहर में प्रतिलेखन, वैसे ही चौथे प्रहर में भी करे। यानी जैसे सुबह सुबह अपन प्रतिक्रमण कर लिया, वैसे रात को भी प्रतिक्रमण होता है, और दिन में जैसे प्रतिलेखना होती है तो रात को भी, शाम को भी प्रतिलेख, दिन अस्त से पहले करते हैं ना महाराज, कि भाई अभी दिन अस्त होने वाला है, पहले एक बार मैं अपनी चीजों को जांच परख लूं, है ना। रात भर का प्रतिलेखन जो होता है, यानी परिलेहना या पलेवना हम जो भी बोलते हैं, रात भर की परिलेहना सूर्योदय होते होते पहले करते हैं, और पूरे दिन की परिलेहना सनसेट से पहले पहले करते हैं। यह मुनि की जागरूकतापूर्ण जीवनचर्या है। ये जागरूकतापूर्ण मतलब मुनि की जो जीवनचर्या होती है जागरूकता वाली, ये जीवनचर्या उनकी बताई गई है। श्रावक, धर्म की आराधना में जैन साधु साध्वी संघ के अंग है, वैसे ही श्रावक श्राविकाएं भी है, क्योंकि भगवान ने किसकी स्थापना की? तीर्थ की, चतुष्षयी तीर्थ। चतुष यानी चार, कौन है चार अंग? साधु साध्वी श्रावक श्राविका। जिस तरह साधु साध्वी इस धर्म संघ के अंग है, वैसे ही श्रावक श्राविकाओं का भी बहुत महत्व है, उतना ही महत्व है। आगमों में श्रावक श्राविकाओं को माता पिता आदि की उपमा से उपमित किया गया है।
तो ये चारों मिलकर ही चतुर्विध संघ को पूर्ण बनाते हैं। भगवान ने श्रावक श्राविकाओं को साधु साध्वियों के माता पिता तुल्य कहा है। श्रावक की धार्मिक चर्या यह है, सामायिक के अंगों का अनुपालन करे। सामायिक के कितने अंग हैं? सामायिक के अंगों का अनुपालन करे, यानी यहाँ पे सामायिक के जो 32 दोष है उनको टालकर सामायिक करना, है ना। सामायिक के अंगों का अनुपालन करे। यहाँ सामायिक के अंगों का मतलब होता है व्रतों को सुनना आदि। सामायिक में जो भी दोष लगते हैं उन सबका दोषों को मिटाकर, जो 9 कोटि की पुनिया श्रावक की सामायिक फेमस है ना, तो सामायिक के अंगों का अनुपालन करे। दोनों पक्षों के पौषधोपवास करना। दोनों पक्ष यानी 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है, पक्ष होता है, तो दोनों पक्ष में पौषधोपवास करना। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा, ये 4 तिथि जो होती है, यानी 2, 2, 4 और 2, 6, ये 6 दिन ऐसे होते हैं, क्योंकि एक पखवाड़े के 3, एक पखवाड़े के 3, यानी पक्ष कहो पखवाड़ा कहो 15 दिन कहो, एक ही बात है। कहते हैं श्रावक को कम से कम अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा, इनके दिन प्रतिपूर्ण पोषण करना चाहिए, यानी अष्ट प्रहरी पोषण करना चाहिए। आवश्यक कर्म जैसे साधु संघ के लिए वैसे ही श्रावक संघ के लिए भी है। आवश्यक कार्य मतलब आवश्यक मतलब प्रतिक्रमण, जैसे साधु करता है वैसे श्रावक को भी करना ही चाहिए। कहते हैं ना श्रावक को भी प्रतिक्रमण करना चाहिए, तो आवश्यक कर्म जो साधु के लिए वैसे श्रावक के लिए भी है। अब श्रावक के गुण। अणुव्रतों का पालन करने वाला श्रद्धा संपन्न व्यक्ति श्रावक कहलाता है। अब अणुव्रत कौन से हो गए? 12, 5 महाव्रत, 7 शिक्षा व्रत, उसमें से 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, ऐसे भी रहते हैं। अणुव्रतों का पालन करने वाला व्यक्ति श्रावक कहलाता है। उसके मुख्य गुण कौन से हैं? ग्रहण किए हुए व्रतों का सम्यक पालन करना। अब उसने जो व्रत ग्रहण कर लिए हैं उसे उसी रूप में निभाना। ऐसे नहीं कि कम कर दिया, अधिक कर दिया, घोटाला कर दिया, नहीं, सम्यक रूप से निभाना, जैसा लिया है वैसे निभाना। जहां बहुश्रुत धार्मिक लोग हो उस स्थान में आना जाना, मतलब जहां पे बहुश्रुत धार्मिक लोग हो। बहुश्रुत यानी जिसका ज्ञान बहुत अच्छा हो, आगमों के ज्ञाता हो, तत्व चर्चा आदि में निपुण हो, है ना, बहुश्रुत ज्ञान के धारक हो। तो सधार्मिक यानी समान धर्म वाले साधार्मिक लोग जो होते हैं उस स्थान में आना जाना क्यों होगा? क्यों कहते हैं? संगत साध की उबरे, कहते हैं ना, कहावत है ना। और जैसे बैठोगे, जिसके पास जैसा जैसा मन, अरे क्या कहते हैं, जैसा संग वैसा मन, जैसा संग होगा वैसा रंग आएगा। तो इसीलिए हमें उनके पास बैठना चाहिए जो हमसे गुणों में उत्तम हो, अच्छे हो। तो यहाँ पे कहा है जहां बहुश्रुत सधार्मिक लोग हैं उस स्थान में आना जाना। बिना प्रयोजन दूसरों के घर नहीं जाना। बार बार जाते हो तो कि ये तो पूरे दिन घूमता रहता है, तो वो क्या अच्छा श्रावक कहलाएगा? वैल्यू होगी? नहीं होगी। और कभी कभार जाओगे तो अरे पधारो सा, अरे चंदा जी आए देखो, अरे सुरेखा जी आए, ज्योति जी आए, अरे देखो, मतलब ऐसे कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कभी कभार ईद का चांद हो क्या, आप तो दिखाई नहीं देते हो, मान मनुहार सब अच्छे से होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम कभी कभार बिना प्रयोजन नहीं जाते, कुछ काम है उनके घर में, कुछ फंक्शन है तो हम चले गए, है ना। चमकीले चमकीला भड़कीला वस्त्र न पहनना, सदा सादगीमय जीवन बिताना, ऐसे तो हम अपने आप को श्रावक कहते हैं। और चमकीले भड़कीले, जब देखो भड़ा भड़ धड़ा फैशन में हीरोइन है, पढ़ाई में जीरो है, ऐसे कहते हैं कि नहीं? फैशन में हीरो, पढ़ाई में जीरो, है ना। तो आता जाता कुछ नहीं, खाली फैशन में है। तो वो सादगीमय, श्रावक का जो जीवन होता है सादगीमय होना चाहिए। जुआ आदि कुव्यसनों का त्याग करना, क्योंकि कुव्यसनों से क्या होता है? कुव्यसनों से क्या होता है? घर की लक्ष्मी तो जाती है, इज्जत भी जाती है, फिर मानसिक कलेश, शारीरिक बीमारियां, कितनी चीजें आ जाती है। फिर उसमें धर्म ध्यान होगा
नहीं होगा। मीठी वाणी से काम चलाना, कठोर वचन नहीं कहना। मीठा बोलना, हमेशा झगड़ा करते रहोगे क्या श्रावक, क्या सामायिक करता है पूरे दिन, जब देखो झगड़ालू है ये औरत, ये तो कभी देखो मुंह तोड़ के सबको जवाब देती है, जब देखो मुंह में तो वो भरा हुआ ही है ना। और मीठा बोलेंगे, कितना मीठा बोलते हैं, कुछ करो मत करो, बहुत अच्छे है ये आंटी, ये भाभी मस्त है, बहुत मीठा बोलते हैं। तप नियम वंदना, ऐसा नहीं हाँ मुख में राम बगल में छुरी, वो भी नहीं होना चाहिए, लोगों को सब पता रहता है। तप नियम वंदना आदि धार्मिक अनुष्ठानों में सदा तत्पर रहना। अब यहाँ पे तप करना है, तपस्या आदि करनी है, कोई नियम प्रत्याख्यान त्याग आदि लेने हैं, वंदना आदि धार्मिक कार्य हैं, तो उनमें सदा तत्पर रहना चाहिए। जैसे भाई सुबह की हो गई, सायकालीन वंदना होती है, गुरु वंदना होती है, आदि बहुत सारे काम होते हैं, वहां श्रावकों को तत्पर रहना चाहिए। विनम्र रहना, कभी दुराग्रह नहीं करना, यानी आग्रह नहीं करना। आग्रह वृत्ति जो होती है सबसे खतरनाक होती है, मतलब अपनी ही बात को पकड़ कर बैठ जाना, दूसरों की सुनना नहीं, समझना नहीं, सिर्फ अपनी ही आग्रह बुद्धि रखना। तो दुराग्रह कभी नहीं करना, कलह झगड़ा आदि नहीं करना। जिन वाणी के प्रति अटूट श्रद्धावान रहना, भगवान की वाणी में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। तमेव सच्चम निसंकम जम जिने ही पवेयम, जिनेश्वर भगवान ने जो कहा है वही सत्य है, निशंक है। तो हमें हमेशा भगवान की वाणी में श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान ने जो कहा है वही सही है, ठीक है। तो जिन वाणी के प्रति अटूट श्रद्धावान रहना, ऋजु व्यवहार करना, मन की ऋजुता, वचन की ऋजुता और शरीर की भी ऋजुता। अभी यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मुख में राम बगल में छुरी तो फिर कोई वैल्यू नहीं है। हमेशा ऋजु होना, सरल होना, सरल प्रकृति का होना, सरल स्वभाव, मन से वचन से काया से सरल होना। तो सबको पता है कि ये कैसा बंदा है, तो कितना अच्छा दूसरों पे इम्पैक्ट होता है, मतलब अरे बहुत सरल है, इसका व्यवहार भी सरल है, ये मन से भी बहुत सुंदर है, छल कपट नहीं है, हमारे कर्मों का बंधन भी नहीं होता है ना, उतना तीव्रता से। गुरु वचन को सुनने के लिए तत्पर रहना। हाँ, श्रावक कौन होता है, जो गुरु वचन सुनने के लिए तत्पर रहे। प्रवचन या शास्त्रों की प्रवीणता प्राप्त करना। पढ़मम नाणम तवोदया, पहले ज्ञान फिर आचरण, कहावत है ना, अपने सूत्र है ना आगमों का। पढ़मम नाणम तवोदया, पहले ज्ञान फिर आचरण, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं होगा, हेय गेय उपादेय का विवेक ही नहीं होगा, तो हम कैसे आचरण करेंगे। इसीलिए प्रवचन या शास्त्रों की प्रवीणता प्राप्त करना, यानी हमें प्रवचन आदि की जानकारी, शास्त्रों की, तत्व ज्ञान की, हमारे दर्शन की आदि की जानकारी हमें होनी चाहिए, श्रावक को होनी चाहिए। शिष्टाचार, शिष्टाचार यानी सभ्य आचार। शिष्टाचार बोलते हैं ना, शिष्टाचार मतलब क्या होता है, एक सभ्य व्यक्ति के जो सभ्य आचार होता है, यानी उसका उठना बैठना खाना पीना आदि कैसा होता है, एकदम एक होता है प्रॉपर होता है, एक होता है जैसे तैसे होता है, शिष्ट व्यवहार, अच्छा व्यवहार। तो शिष्टाचार के प्रति जैन आचार्य बड़ी सूक्ष्मता से ध्यान देते हैं, वे आशातना को सर्वथा परिहार्य मानते हैं। आशातना करते हैं ना, जिनसे किसी को ठेस पहुंचे, दुख पहुंचे, या कोई गलत बात कहे मन से वचन से काया से, सबसे अशातना होती। तो अशातना को जो आचार्य थे ना, पूर्वाचार्य, उन्होंने सर्वथा परिहार्य, परिहार्य यानी त्याग करने लायक, छोड़ने लायक माना है, परिहार्य मानते हैं। किसी के प्रति अनुचित व्यवहार करना हिंसा है, आशातना हिंसा है, अभिमान हिंसा है। नम्रता का अर्थ है कषाय विजय। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, किसी के प्रति अनुचित यानी गलत व्यवहार, जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे, दुख हो, परितापित हो, पीड़ित हो, है ना, जन धन की हानि हो, कुछ भी हो, तो अनुचित व्यवहार करना हिंसा है, आशातना हिंसा है, अभिमान भी हिंसा है। अभिमान क्यों हिंसा है, क्योंकि अहंकार आता है, अहंकार में मैं भाव आ जाता है, उसको कुछ पता चलता है फिर कि मैं कहाँ पहुंच जाते, तो अभिमान में भी हिंसा, तो अभिमान भी हिंसा है। नम्रता का अर्थ है कषाय विजय, यानी क्रोध मान माया और लोभ जिसमें अल्प होंगे उसमें विनम्रता ज्यादा होगी, जिसमें मैं भरा होगा उसमें विनम्रता होगी नहीं होगी। अभ्युत्थान, अभ्युत्थान मतलब आसन से खड़े होना,
अभिवंदना हम क्या करते हैं, महाराज को क्या बोलते हैं, साधु साध्वियों को देखते ही हम क्या करते हैं, हाथ जोड़कर अभिवंदना मत्थेन वंदामि बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और साधार्मिक भाई मिले हमको तो, कोई जैन भाई मिले तो हम क्या बोलते हैं, जय जिनेन्द्र। ये है अभिवंदना। प्रिय निमंत्रण मतलब पधारिए, बैठिए, विराजिए, आपने कृपा कराई। प्रिय निमंत्रण मथेन वंदामि, भावना भाती हूँ, कृपा कराइए, गोचरी आदि की है ना, तो प्रिय निमंत्रण। अभिमुख गमन, अभिमुख गमन यानी सामने जाना, कोई आ रहे हैं हम सामने जाते हैं ना, अभिमुख गमन। आसन प्रदान, आसन देना, पहुंचाने के लिए जाना, हाथ जोड़ना आदि आदि शिष्टाचार के अंग हैं। इनका विशद वर्णन उत्तरायण के पहले और 10वें कालिक के 9वें अध्ययन में मिलता है। अब इनका जो विशद विवरण है, यानी जो विनय के जो उत्तरायण का पहला अध्ययन है, विनय के अंग, विनय कैसे करना चाहिए, विनय करने के कितने प्रकार होते हैं, विनय कैसा होता है, विनयवान साधु क्या पाता है, अगर विनयहीन है तो वो आचार्य से क्या पाता है, क्या उसका लॉस हो जाता है, पूरा उत्तरायण का पहले अध्ययन में विवरण है। तो इसका विशद विवरण कहाँ मिलता है, वर्णन उत्तरायण के पहले और 10वें कालिक के 9वें अध्ययन में। श्रावक व्यवहार की दृष्टि से दूसरे श्रावकों को भी नमस्कार करते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, जय जिनेन्द्र। कभी भी मिलते हैं तो ओमरम या जय जिनेन्द्र बोलते हैं ना, तो अभिवादन है वो। धर्म की दृष्टि से वंदनीय कौन होता है, धर्म की दृष्टि से केवल साधु ही वंदनीय होते हैं। यह आध्यात्मिक और त्याग प्रधान संस्कृति का एक संक्षिप्त रूप है, इसका सामाजिक जीवन पर भी प्रतिबिंब होता है, पड़ता है। अब यहाँ पे ये आध्यात्मिक और त्याग प्रधान संस्कृति का, यहाँ आध्यात्मिक और त्याग प्रधान संस्कृति बताई है, किसकी बताई है, जैन श्रावकों की। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। दूसरे लोग जैन शब्द सुनते ही, जैन नाम सुनते ही क्या उनके दिमाग में आती है इमेज, कि जैन मतलब ट्रस्टेड है, ट्रस्टेबल है ना, कि भाई इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वसनीय है, ऐसे आता है कि नहीं आता है। निर्वाण, अब भगवान का निर्वाण। भगवान 30 वर्ष तो घर में रहे, 12.5 वर्ष साधना काल की, और 30 वर्ष तक धर्मोपदेशन दिया, मतलब केवली बने ना, और केवली बनने के बाद यानी तीर्थंकर पद प्राप्त किया, तो 30 साल तक तीर्थंकर बने रहे, तीर्थंकर पद पर केवली की तरह, है ना। भगवान ने काशी, कौशल, पंचाल, कलिंग, कंबोज, करु, जांगल, बलिक, गांधार, सिंधु, सौवीर आदि देशों में विहार किया, मतलब उस तरफ में भगवान विचरण करते रहे। भगवान के 14,000 साधु, 36,000 साध्वियां थी। नंदी सूत्र के अनुसार भगवान के 14,000 साधु प्रकीर्णकार थे। प्रकीर्णकार मतलब ग्रंथकार थे, ग्रंथ लिखने वाले। प्रकीर्णकार का मतलब होता है ग्रंथ लिखने वाले, आगमों को लिखने वाले थे। मतलब कहते हैं असल में संख्या जो थी और अधिक थी, बहुत थी साधुओं की संख्या। ये जो 14,000 बताए वो तो ग्रंथ लिखने वाले, लिखने मतलब मेमोरी में, ग्रंथ प्रकीर्णकार थे। सर्व साधुओं की संख्या और अधिक थी। और श्रावक कितने थे, 1,61,60,000 श्रावक और 3,18,000 श्राविकाएं थी। यह व्रती श्रावक श्राविकाओं की संख्या प्रतीत होती है, यानी आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं यहाँ पे कि ये जो व्रत धारण करने वाले श्रावक श्राविकाओं की अपेक्षा से ये संख्या बताई है, अदरवाइज जो फॉलोअर्स थे और जो दूसरे थे ना, वो तो बहुत अधिक थे। भगवान के उपदेश का समाज पर व्यापक प्रभाव हुआ, उनका क्रांति स्वर समाज के जागरण का निमित्त बना। विक्रम पूर्व, ये ध्यान से सुनिएगा, भगवान का निर्माण कब हुआ, विक्रम पूर्व, यानी हम जो विक्रम संवत बोलते हैं, विक्रम संवत स्टार्ट हुआ तब से 470 साल पहले भगवान का निर्माण हुआ था। विक्रम संवत जब स्टार्ट हुआ उससे 470 इयर्स पहले भगवान का निर्माण हुआ। और ईसवी सन जब स्टार्ट हुआ था, ईसवी जब सन जब स्टार्ट हुआ उससे भगवान का निर्माण पहले कब हो चुका था, 527 साल पहले, यानी भगवान के निर्माण के 527 साल के बाद में ईसवी सन प्रारंभ हुआ।
और विक्रम संवत भी भगवान के निर्वाण के 470 ईयर्स के बाद में स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन आती है इसी के अकॉर्डिंग आती है। वीपू, वीपू मतलब विक्रम पूर्व, यानी अगर पहले की टाइम काउंट करनी है तो आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा। जैसे ही विक्रम संवत आता है, अभी हम क्या बोलते हैं, विक्रम संवत 2080, राइट, 80 बोलते हैं ना। तो अभी विक्रम संवत क्या हो गया, यानी भगवान निर्वाण से, अब इसमें अगर हमको भगवान निर्वाण की टाइम ऐड करनी है तो 470 ईयर्स और ऐड करने पड़ेंगे। 2080 में 470 ईयर्स और ऐड करेंगे तो भगवान का निर्वाण का टाइम आएंगे। जो विक्रमादित्य राजा हुए उनकी अपेक्षा से शायद विक्रम पूर्व माना जाता है, राइट। विक्रमादित्य राजा हुए थे ना, उनकी टाइम से ये विक्रम पूर्व, विक्रम संवत चलना शुरू हुआ था। और जीसस क्राइस्ट की टाइम से ही ये ईसवी सन प्रारंभ हुआ है, राइट। तो जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह, ईसा मसीह के टाइम से ये स्टार्ट हुआ है। तो इसीलिए जो जब से ईसा मसीह का वो ईसवी सन स्टार्ट हुआ है, तो भगवान का निर्वाण कब हुआ है, उससे 527 ईयर्स पहले हो चुका था। यानी भगवान के निर्वाण के 527 ईयर्स के बाद में ईसवी सन स्टार्ट हुआ, और भगवान के निर्वाण के 470 ईयर्स के बाद में विक्रम संवत स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आगे की पूरी काउंटिंग इन्हीं पे आएगी। 470 यानी विक्रम पूर्व, और ईसवी पूर्व मतलब 527, भगवान के निर्वाण के। भगवान महावीर के समकालीन धर्म संप्रदाय, अब भगवान के टाइम में भी बहुत सारे संप्रदाय चलते थे, ठीक है। जैसे बौद्ध संप्रदाय, भगवान का भी अपन ने पहले पढ़ा, तो क्या पढ़ा, भगवान के 40 वर्ष के बाद में ही बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ था ना, बौद्ध का। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे थे। तो भगवान महावीर का युग धार्मिक मतवादों और कर्म कांडों का संकुल था मतलब मिले जुले थे। वो टाइम में धार्मिक कर्म कांड, यज्ञ, हवन आदि होते थे। इंद्रभूति आदि कहाँ आए थे, सोमिल ब्राह्मण के वहां पे हवन में ही आए हुए थे ना, यज्ञ में आए हुए थे ना। तो वो भी एक संप्रदाय हो गया, वो भी एक धर्म हो गया अलग अलग। तो ऐसे है ना, भगवान के समय में बौद्ध धर्म मानता है कि 63 ये जो थे ना संप्रदाय थे, लेकिन जैन धर्म के हिसाब से वो टाइम में 363 मतवादों का उल्लेख है। यानी भगवान महावीर के समय में जैन धर्म के अनुसार 363 संप्रदायों का उल्लेख है, मतवादों का, संप्रदाय मतवादों का उल्लेख है। यह भेदोपभेद की विस्तृत चर्चा है। यानी अगर हम भेद प्रभेद करें कि इसका और ये, इसका ये भी, इसका ये भी, इसी का ये, इसी की शाखा है, ये प्रशाखा है, ऐसे भेद प्रभेद करने पर 363 आता है। मूल में इन सबको 4 में डिवाइड किया हुआ था। कौन कौन, संक्षेप में सारे संप्रदाय 4 वर्गों में समाते हैं। उनमें भगवान ने उन्हें 4 संवत्सरण कहा है। भगवान ने उनको क्या कहा है, 4 संवत्सरण, क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद और अज्ञानवाद। ये 4 ही चलते थे, मेन क्या थे, 4 थे, बाकी सब इन्हीं की शाखाएं थी, अलग 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 ऐसे फैले हुए। क्रियावाद, क्रियावाद दार्शनिकों की धर्मनिष्ठा आत्मा, पुनर्जन्म और कर्मवाद पर टिकी हुई थी। वे सुकृत, सुकृत यानी अच्छे, को एक समान नहीं मानते थे। सुचीर्ण यानी सुकृत यानी किए हुए कर्मों का फल, मिच्छामि दुक्कडम। सुकृत यानी स्वयं के किए हुए कर्म को एक समान नहीं मानते थे। सुचीर्ण यानी अच्छे, सुचीर्ण यानी अच्छे, कर्मों का फल अच्छा होता है। दुश्चीर्ण यानी बुरे, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। इस सिद्धांत में उनकी आस्था थी। अक्रियावाद, अक्रियावादी दार्शनिकों की नैतिक निष्ठा वर्तमान की उपयोगितावाद पर टिकी हुई थी। यानी जो वर्तमान में मिला है, जैसे मनुष्य जन्म अभी मिला है, अब बाद में इसके बाद जन्म, अरे क्या बोलते हैं आगे, पुनर्जन्म, पूर्व जन्म आदि कुछ भी नहीं मानते हैं। ये धर्म, आत्मा, कर्म आदि कुछ किसी में विश्वास नहीं करते थे। ये जो अक्रियावादी थे ये कहते थे कि है ना, क्या बोलते हैं, उधार लेके भी घी पी लो।
खाओ पियो मजा करो, ये जो जन्म मिला है यही मिला है, आगे किसने देखा है लोक परलोक होता है या नहीं, कुछ भी नहीं पता है। तो इसी जन्म में जो भी मिला है यही जीवन खत्म हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं है। तो खाओ पियो मजा करो। तो यहाँ पे ये क्या है, अक्रियावादी दार्शनिकों की नैतिक निष्ठा वर्तमान की उपयोगिता पर टिकी थी, यानी वर्तमान में जो भव मिला है मनुष्य भव, इसी जन्म को इंजॉय कर लो, आगे है या नहीं नहीं पता। वे आत्मा को पुनर्जन्मानुयायी तत्व नहीं मानते थे, यानी पुनर्जन्म होता नहीं है, वो ऐसे मानते थे। इसीलिए उनमें धर्म निष्ठा नहीं थी, यानी धार्मिक जीवन बिल्कुल नहीं थी, धर्म में उनकी जो निष्ठा बिल्कुल नहीं थी। उनका सिद्धांत था सुकृत और दुष्कृत के फल में अंतर नहीं है। सुकृत यानी अच्छे और दुष्कृत यानी बुरे कर्म, सुकृत स्वयं के किए हुए, दुष्कृत बुरे, जो फल में अंतर नहीं है। सुचीर्ण कर्म का फल सुचीर्ण यानी अच्छे किए हुए कर्मों का फल अच्छा होता है, दुष्चीर्ण कर्म का फल बुरा होता है, नहीं होता है। मतलब वो बोलते हैं कि अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा नहीं होता है। कल्याण और पाप अफल है, कल्याण यानी अच्छे कर्म, कल्याण यानी सुख देने वाले अच्छे कर्म, और पाप अफल है यानी कोई फल नहीं है उनका। पुनर्जन्म नहीं होता, मोक्ष नहीं होता है, ना पूर्व जन्म मानते ना पुनर्जन्म मानते थे, वो कुछ नहीं मानते, धर्म कर्म आत्मा आदि में कुछ किसी में विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे कि ये जन्म मिला है, इसी में खाओ पियो एंजॉय कर लो, आगे कुछ भी नहीं है। विनयवाद, विनयवादी अहम विसर्जन और समर्पण की भावना को सर्वोपरि मूल्य देते, उनकी दृष्टि में अहम ही सब दुखों का मूल है। विनयवादी क्या मानते थे, विनय रखना अहम सब दुखों का मूल है। विनयवादी क्या मानते थे, अहम ही सब, अहंकार, अहम मतलब अहंकार, ममकार, अहंकार, अहंकार सब दुखों का मूल है। अज्ञानवाद, अज्ञानवादी दुखों का मूल अज्ञान को, ये अज्ञानवादी क्या होते हैं, ये बोलते हैं कि जो अज्ञानी मानव होता है ना वो सबसे सुखी होता है, जो जितना जितना ज्ञान करता है ना वो दुखी होता जाता है। तो सब दुखों का जो जड़ है वो ज्ञान है। ये अज्ञानवादी विचारधारा थी, वो ऐसे मानते थे कि जो अज्ञान होता है, जिसमें अज्ञान होता है वो तो है सुखी, और जिसमें ज्ञान होता है वो दुखी है, जितना ज्ञान है उतना दुख है। अज्ञान